नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग माउंटेन्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का जो नाम है हमारा वो बेसिकली मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके थे और जो हमारा पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हम लोग ये भी समझ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक यानी कि सेकेंड टॉपिक का नाम है माउंटेन्स। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक का नाम होगा माउंटेन्स। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं माउंटेन में क्या खास बात लिखा हुआ है। तो उसको ध्यान से सुनना है और जिसका पिक्चर है वो भी बगल में है। तो माउंटेन में जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है माउंटेन्स आर द नेचुरल एलिवेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। एलिवेशन का मतलब है सिंपल सा ऊंचा जगह। ऊंचा जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। और यहाँ पे माउंटेन को बोला गया है एलिवेशन। ठीक है, अब ये एलिवेशन का सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एलिवेटर दिखता होगा। एलिवेटर क्या करता है? या तो आदमी को नीचे से ऊपर लेके जाता है या फिर ऊपर से नीचे लेके आता है। तो इसी प्रकार का चीज़ हमारा क्या है? माउंटेन है। मतलब एलिवेटर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ के जैसा ही रहता है, नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर जाके ग्राउंड फ्लोर पे ख़त्म होता है। तो बेसिकली माउंटेन जो है अर्थ का क्या है? एलिवेशन है। मतलब सिंपल सा ये ज़मीन से स्टार्ट होता है और बहुत आसमान तक ऊंचा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात कहा यह जा रहा है आपको कि जो माउंटेन होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं माउंटेन, बहुत बड़े भी होते हैं। तो ये जो बेसिकली हमारा धरती का मतलब धरती के ऊपर जो माउंटेन है, ये माउंटेन क्या है? धरती का एलिवेशन है। क्या है? एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब हो गया सिंपल सा कि ये नीचे से स्टार्ट होता है और बहुत आसमान तक जाता है। मतलब ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ठीक है, अगला द माउंटेन्स हैव अ स्मॉल सबमिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन के बारे में यदि हम बात करें तो माउंटेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। यानी कि जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर वाला पार्ट जो है माउंटेन का वो छोटा होता जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है माउंटेन का यानी कि जो बेस, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है, ब्रॉड रहता है। ठीक ना। अगला, माउंटेन्स आर कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। मतलब बेसिकली जहाँ पे माउंटेन रहता है उस जगह के आसपास माउंटेन से बड़ा कोई दूसरा चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब जहाँ पे भी माउंटेन आपको दिखेगा वहाँ पे माउंटेन ही सबसे बड़ा चीज़ आपको नज़र आएगा, उसके अलावा कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आता है। सब माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कई सारे माउंटेन तो ऐसे हैं जो बादल से भी बहुत ऊंचे हैं, बादल से भी बहुत ऊंचे, मतलब बादल से भी वो बहुत बड़ा है, ऊपर है, बादल से भी ऊपर है। कई सारे ऐसे हैं माउंटेन। यहाँ पे ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है देख लो एक बार। देयर आर परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस ऑन द माउंटेन्स, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर बेसिकली क्या होता है ना, बड़े बड़े पहाड़ों पे आप देखोगे तो बड़े बड़े पहाड़ों पे जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो बड़े बड़े पहाड़ों पे ना हमेशा बर्फ़ ढका रहता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। तो बेसिकली ग्लेशियर है कुछ नहीं, ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ का एक तरीके से चादर है जो कि पहाड़ों को, माउंटेन्स को ढका रहता है वो। ठीक ना। मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स पे आप जाएंगे तो बड़े बड़े माउंटेन्स पे आप देखेंगे ऊपर में आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगा, उसी बर्फ़ को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहेंगे उसको? ग्लेशियर कहेंगे। ठीक है, आगे, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। माउंटेन एरिया पे यानी कि पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि माउंटेन्स पे ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग देखने को नहीं मिलेंगे। अगला, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग बिकॉज द स्लोप्स आर स्टीप। चूँकि वो ढलान वाला ज़मीन होता है, बिल्कुल एलिवेटर के तरह बिल्कुल ऊपर से नीचे आपको दिखेगा, पहाड़ टाइप, घड़काऊ टाइप ढलान वाला ज़मीन रहता है। इसके वजह से पहाड़ पे ज़्यादा खेती बाड़ी भी संभव नहीं है। मतलब पहाड़ों पे ज़्यादा फार्मिंग भी नहीं किया जाता है। फार्मिंग नहीं इसलिए किया जाता है क्योंकि ढलान वाला ज़मीन है, उसमें फसल आपका नहीं उग सकता है, और यदि फसल उगेगा भी मान लो और यदि बारिश हो गया तो सारा का सारा बारिश का पानी फसल को बर्बाद करते हुए नीचे आ जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पे देखेंगे आप ज़्यादातर तो खेती वगैरह, एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि ज़मीन भी कम होता है पहला बात, और दूसरा बात कि ढलान वाला ज़मीन है तो उस पर खेती बढ़िया से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला,
अगला है डेफिनेशन ऑफ रेंज। रेंज क्या होता है, देखो माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन जो होते हैं ना एक लाइन से अरेंज किया रहता है, आप इसको ऐसे समझिए। सबसे बड़े जो माउंटेन होंगे वो सबसे पीछे होंगे, उससे छोटा उसके आगे, उससे छोटा उसके आगे, उससे छोटा उसके आगे। इस तरीके से माउंटेन का एक रेंज होता है। मतलब माउंटेन जो है ना बहुत बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं। तो बहुत जब आप पहाड़ी इलाके में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा माउंटेन सबसे पीछे है, उससे छोटा उससे आगे है, उससे भी छोटा उससे आगे है, उससे छोटा उससे आगे है। तो माउंटेन भी एक लाइन में अरेंज किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रेंज बोलेंगे। अगला, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड साइज। ये भी सही बात है। माउंटेन का जो हाइट है और जो साइज है सबका अलग अलग रहता है। बहुत सारे माउंटेन का हाइट छोटा भी रहता है, बहुत सारे माउंटेन का हाइट बड़ा भी रहता है। मतलब हर प्रकार के माउंटेन का एक जैसा हाइट और साइज शेप नहीं रहता है। कोई माउंटेन छोटा होता है तो कोई माउंटेन बड़ा होता है। शेप का बात करें तो कोई माउंटेन बहुत छोटा, मतलब शेप में बहुत पतला होता है, कोई माउंटेन बहुत बड़ा होता है, फैला होता है। तो हर एक प्रकार के माउंटेन्स का हाइट और शेप भी अलग अलग रहता है। अगला, द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंड्स आर माउंटेन रेंजेज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। मतलब यदि हम लोग बात करें एशिया का, एशिया में हिमालय मिल पाया जाएगा, यूरोप में एल्प्स और साउथ अमेरिका में एंड्स। तो ये कुछ माउंटेन्स का एग्जाम्पल है जो कि बहुत बड़े माउंटेन है हमारी इस दुनिया में, हिमालयाज, एल्प्स और एंड्स। तो ये कुछ वर्ल्ड में पाए जाने वाले अलग अलग जगह पे बड़े बड़े माउंटेन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन कितने प्रकार के हो सकते हैं ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के माउंटेन होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा वोल्केनिक माउंटेन। तो माउंटेन भी कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के माउंटेन देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला हमारा फोल्ड है, तो पहले फोल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है फोल्ड माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन का जो पिक्चर है वो आपके सामने भी यहाँ पे है। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है सिंपल सा कि ऊपर से आपको वो फोल्ड किया हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जो है ये थोड़ा सा ऊपर में ऊंचा और नीचे में ढलान जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है ना। मतलब ऊपर में आप देखोगे सबसे ऊपर में तो उठा हुआ जमीन रहेगा और उसके दोनों तरफ आप देखेंगे तो ढलान वाला जमीन रहता है। तो क्या लिखा हुआ है फोल्ड माउंटेन के बारे में देखा जाए, दीज माउंटेन्स लुक लाइक अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स ऑन द ग्राउंड। इस माउंटेन को जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि कई सारे ग्राउंड को, यानी कि कई सारे जमीन को फोल्ड किया गया है। जैसे हम लोग पेज को फोल्ड करते हैं ना अपने पेपर का या फिर अपने बुक का, कॉपी का, इस तरीके से हम लोग पेज को जब फोल्ड करते हैं ना वो क्या दिखता है कि अच्छा एक पेज फोल्ड हुआ, दूसरा पेज फोल्ड हुआ, तीसरा पेज फोल्ड हुआ। उसी तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये हमारा पहला ग्राउंड फोल्ड हुआ, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, फिर ये चौथा वाला और फिर ये पांचवा वाला। इस तरीके से मतलब कि फोल्ड माउंटेन का नाम ही है कि आपको ये माउंटेन कैसा दिखेगा? फोल्ड दिखेगा, मतलब मुड़ा हुआ आपको ये माउंटेन नजर आएगा। ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने पेज को फोल्ड किया है, ठीक है। पिक्चर से आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे। अगला, द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया का बात हो रहा है यहाँ पे। हमारे इंडिया में एक माउंटेन का रेंज है अरावली रेंज। अरावली रेंज है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे माउंटेन कैसे पाए जाएंगे, केवल छोटे वाले या केवल बड़े वाले? हर प्रकार का, क्योंकि रेंज वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिए। और रेंज का मतलब क्या समझा था हमने अभी कि माउंटेन सारे एक लाइन में होंगे, पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, इस तरीके से माउंटेन वहाँ पे रहता है। तो इंडिया में जो अरावली रेंज है वहाँ पे हर प्रकार के आपको माउंटेन दिखेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से। ये पूरी दुनिया में सबसे पुराना हमारा फोल्ड माउंटेन जो कि इंडिया में है। कहाँ पे? इंडिया में अरावली रेंज में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो अरावली रेंज है, जहाँ पे आपको माउंटेन बड़े छोटे मीडियम साइज के हर प्रकार के मिल जाते हैं, ये अरावली रेंज जो कि इंडिया में है, पूरी दुनिया में से सबसे पुराना हमारा एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अगला, द एपेलाचाइन्स, द एपेलाचाइन्स in North America and the Ural Mountains in Russia are very old fold mountains. They have rounded features and low elevation. तो यहाँ पे भी हमारा है, एक हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका में
एपेलेचियान्स नॉर्थ अमेरिका में, और उरल माउंटेन हो गया हमारा रसिया में। तो ये दोनों भी, इन दोनों जगह पे भी फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि राउंड शेप का है, मतलब ऊपर में थोड़ा सा उठा हुआ ज़मीन रहेगा और दोनों तरफ वो ढलान वाला ज़मीन रहेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार का है। अगला, दी हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये जो हमारा हिमालय है इंडिया के बगल में, हिमालय और एल्प्स ये दोनों भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये दोनों फोल्ड माउंटेन जो है ना बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन है। मतलब ये यंग फोल्ड माउंटेन का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये नया है जो अभी फिलहाल बन ही रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा फोल्ड माउंटेन के बारे में। आइए अगला हम लोग समझते हैं फोल्ड माउंटेन के बाद हमारा ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऊपर में आपको लगेगा कि छत बना हुआ है, बिल्कुल फ्लैट जमीन नजर आएगा। मतलब ब्लॉक माउंटेन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ज़मीन उठा हुआ तो है ऊपर, ज़मीन से बहुत ऊपर उठा हुआ है ज़मीन है, लेकिन ऊपर में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल फ्लैट लैंड है, ज़मीन है, जैसा लगता है छत बना हुआ किसी घर का। इस प्रकार के माउंटेन को हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन, सॉरी माय मिस्टेक, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन बेसिकली बनता कब है, पहला बात तो जब बहुत बड़ा एरिया, ब्लॉक माउंटेन कब बनता है वो समझिए पहले। ब्लॉक माउंटेन तब बनता है जब बहुत बड़ा एरिया किसी जगह का या तो टूट जाए या फिर वो एक जगह से दूसरे जगह पे घिसक जाए, वो भी वर्टिकली, मतलब ऊपर से या तो नीचे कोई चीज़ धंस जाए या फिर कोई चीज़ नीचे से ऊपर उठ जाए, तब जाके हमारा ये ब्लॉक माउंटेन बनता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले एरो का आप देखेंगे एग्जांपल इस वाले का, तो ये ऐसा लगता है कि ज़मीन से क्या हो गया, ऊपर उठ गया हुआ है। इस वाले का आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये ज़मीन से नीचे धंस गया है ना। फिर ये वाला आप देखेंगे तो लगता है ज़मीन से ऊपर उठ गया है। फिर ये वाला देखेंगे तो लगता है ज़मीन के नीचे धंस गया है। तो बेसिकली जब बहुत बड़ा एरिया या तो सीधा ज़मीन से ऊपर उठ जाए या फिर वो सीधा ज़मीन से नीचे धंस जाए, तो इस प्रकार का ब्लॉक माउंटेन हमारा बनता है, और जिसके वजह से ऐसा लगेगा कि ऊपर में छत बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है ब्लॉक, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक है हॉर्स्ट और दूसरा है ग्रैबन। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है पहाड़ का, वो वाला हिस्सा जो लगता है कि ज़मीन से ऊपर उठ गया है, उसको हम लोग कहते हैं हॉर्स्ट, ठीक ना। और वो वाला पार्ट जो लगता है कि ज़मीन के नीचे धंस गया है, उस वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं ग्रैबन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। अपलिफ्टेड मतलब जो ज़मीन से ऊपर उठता हुआ आपको दिखाता है, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखता है, उसको हम लोग हॉर्स्ट कह देते हैं। और द लोअर ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज ग्रैबन। और जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट है, जो कि लगता है कि ज़मीन नीचे धंसा है और वो नीचे चला गया, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्रैबन, ठीक है। द राइन वैली एंड द वॉसेज माउंटेन इन यूरोप आर ब्लॉक माउंटेन। यूरोप में दो माउंटेन है, पहला है हमारा राइन वैली और दूसरा है वॉसेज माउंटेन। ये दोनों का दोनों माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों माउंटेन को यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि या तो ज़मीन ऊपर उठ गया है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे ज़मीन नीचे धंस गया है। इस प्रकार से आपको ये ब्लॉक माउंटेन वहाँ पे नज़र आएगा। अगला है हमारा, फोल्ड हो गया, ब्लॉक हो गया, अगला है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन में क्या है, देखिए, वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। मतलब जब ज्वालामुखी वगैरह फटता है, जब वोल्केनो वगैरह फटता है, तो उसके फटने से जो हमारा माउंटेन बनता है, उस माउंटेन को हम लोग कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। मतलब कोई ऐसा माउंटेन समझिए जिससे हमारा वोल्केनो निकला, ज्वालामुखी फटा, बहुत तबाही मचाया, तो उस प्रकार के माउंटेन को हम लोग कह देते हैं वोल्केनिक माउंटेन। इसमें लिखा हुआ है एम्प्टी का मतलब माउंट, एम्प्टी का मतलब माउंट, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। अफ्रीका में एक माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, एंड माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, आर वोल्केनिक माउंटेन। मतलब कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा, ये दोनों का किसका है, दोनों किसका एग्जाम्पल है, वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ से वोल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है और आसपास के इलाका में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वोल्केनिक माउंटेन है।
उसके बाद इसका थोड़ा सा डिटेल रूप यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे वोल्केनो हमारा फटता है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। पहला जो है, जो पहला पिक्चर दिखाया हमने, वो वोल्केनिक माउंटेन का सिंपल फिगर है। ये वाला जो हमने पहला आपको पिक्चर दिखाया, ये वोल्केनिक माउंटेन का बहुत सिंपल फिगर है। और जब इसी से ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो फटता है, तो वो कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, ठीक ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे में बिल्कुल लाल प्रकार का हॉट लिक्विड है, जब वो ज्वालामुखी फटता है तो बिल्कुल ऊपर निकल जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो इस प्रकार से हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। चलिए बताइए, माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा, कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये माउंटेन हमने पढ़ा 3 प्रकार का, हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। अब इस माउंटेन का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस मतलब कि इसका क्या खास बात है, क्यों ये है, इसका क्या यूज है। तो थोड़ा आइए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, माउंटेन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ये हम लोगों को देता है, क्या नहीं देता है ना। तो थोड़ा सा माउंटेन का हम लोग इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं, इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पहला पॉइंट, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। सबसे पहला बात तो ये कि जो माउंटेन होता है ना, वो वाटर का स्टोर हाउस होता है। स्टोर हाउस होने का मतलब हो गया कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। जैसे आप कभी पहाड़ी इलाका में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उधर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे झरने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नदी हैं जो कि पहाड़ों के पानियों से ही बना हुआ है। तो पानी का जो स्टोर हाउस है उसको हम लोग किसको बोलते हैं? माउंटेन को बोलते हैं। मतलब माउंटेन में पानी का कोई कमी नहीं होता। उसके बाद वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो पहाड़ों से जो पानी निकलता है, उस पानी का हम लोग इस्तेमाल खेतों में डालने के लिए कर लेते हैं, यानी कि उस पानी को हम लोग या तो खेतों में डाल लेते हैं या फिर उस पानी का हम लोग बिजली बना लेते हैं। मतलब पानी से भी बिजली बनता है, तो उस पानी से हम लोग बिजली बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगला, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब हो गया सिंपल सा पेड़ पौधा और जानवर। मतलब माउंटेन में कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई अलग अलग प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। तो बताइए क्या ये अच्छा बात है कि खराब बात है? बिल्कुल अच्छा बात है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरेस्ट का। अगला, द फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन्स प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेसिन्स एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि माउंटेन में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है? माउंटेन से हमको फ्यूल मिलेगा, यानी कि लकड़ी मिलेगा, फॉडर मतलब जानवरों के लिए अनाज मिलेगा, है ना। फिर से शेल्टर, रहने के लिए घर मिलता है, किसको? आदिवासी लोगों को जो जंगलों में रहते हैं, जानवरों को रहने में दिक्कत नहीं होता। एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स एंड रेसिन्स। तो ये 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ हैं जो कि पेड़ से मिलता है हम लोगों को, तो ये भी हम लोगों को जंगलों से मिलता है। तो बेसिकली जंगल हमारे लिए फालतू चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को बहुत कुछ उससे मिलता है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन, यहाँ पे एंड नहीं होगा, एन कर लीजिएगा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। मतलब मतलब यहाँ पे एंड नहीं होगा, एन कर लीजिएगा, ए एन, डी को कट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो माउंटेन जो है ना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक टूरिस्ट प्लेस भी है। अलग अलग जगह से पहाड़ों को देखने के लिए, पहाड़ों में घूमने के लिए, पहाड़ों में पिकनिक मनाने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं। समझ आ रही है बात? तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहाड़ों पे लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। तो पहाड़ हमारा एक तरीके से क्या बन गया, यानी कि जो माउंटेन है वो क्या बन गया? एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस बन गया, ठीक ना। अगला, सेवरल स्पॉट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो पहाड़ों में, यानी कि पहाड़ों में, माउंटेन्स में अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं, एडवेंचरस स्पॉट, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सब प्रकार के एक्टिविटी वहाँ पे किए जाते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे मज़ा आता है इन प्रकार के कामों को करने में। बेसिकली काम नहीं है, खेल कूद है, एंजॉय करते हैं लोग। तो इस तरीके से आपने देखा माउंटेन के बारे में, और माउंटेन का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोगों ने समझा। अगला टॉपिक है हमारा प्लेट्यूज के बारे में, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।